पुरुषों को वक्त से पहले बूढ़ा और कमजोर कर देती है ये 5 आदतें। आज हम इस कहानी में आपको यही बताएंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जो पुरुषों को भरी जवानी में भी बूढ़ा कर देती है। तो आपको इन 5 कामों से बचकर रहना है, नहीं तो आप भी भरी जवानी में बूढ़े हो जाओगे। ये तो आप सभी को पता होगा कि अगर एक बार जवानी चली गई तो वो वापस नहीं आती है। आप बुढ़ापे के शिकार अपनी हरकतों के कारण होते हैं। इसीलिए अगर आपको लंबे समय तक जवान और मजबूत रहना है तो आपको अपनी हरकतों पर लगाम लगाना होगा। लोग कहते हैं कि खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब बात पुरुषों की होती है तो उनके लिए ताकत से बड़ी कोई खूबसूरती नहीं है, जवानी से बड़ी कोई खूबसूरती नहीं है। आज इस कहानी में मैं आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इस अनमोल ज्ञान को हासिल किया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में इन अनमोल ज्ञान से सभी दूर हैं। दोस्तों, इन 5 कारणों की वजह से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और वो बहुत जल्दी ही बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। इसीलिए आपको इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारे वेदों में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 साल हो जाएगी, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आजकल लोग बहुत कम उम्र में ही 60-70 की उम्र में ही परलोक सिधार जाते हैं। 100 साल की आयु छूना तो अब कल्पना मात्र रह गया है। बहुत समय पहले की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो अपने उपदेशों में बता रहे थे कि कैसे मनुष्य की कुछ आदतें उसे उम्र से पहले बूढ़ा बना देती है, उससे उसका यौवन छीन लेती है। जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे पहली आदत बताते हुए कहा कि दूसरों में दोष और अपने में अच्छाई देखने वाला व्यक्ति, दूसरों में कमी और अपने में गुण देखने वाला व्यक्ति अहंकार और घमंड का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को सबसे बलवान, बुद्धिमान व शक्तिशाली मानने लगता है। उसे ऐसे लगने लगता है कि उससे बेहतर उसके आसपास और कोई भी नहीं है। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है और इसी गलतफहमी और इसी अहंकार के चक्कर में मनुष्य अपनी आयु को कम कर लेता है और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से भटक जाता है और अपनी नजरों में गिर जाता है। ऐसे मनुष्य को अपने पद से भ्रष्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जिस व्यक्ति में अहंकार और घमंड आ जाता है उसका अंत निश्चित है, क्योंकि संसार में बड़े बड़े राजा महाराजाओं का अंत भी अहंकार के चलते हुआ है। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा का है, फिर हमें किस चीज का अहंकार है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अहंकार को अपने मन में पा लिया उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को अंदर ही अंदर कमजोर बनाता है, उसकी शक्ति को नष्ट करता है और उसे समय से पहले बूढ़ा कर देता है। अहंकारी मनुष्य अपने अहंकार के चलते किसी को भी अपमानित कर देते हैं। अहंकार का कोई अंत नहीं है, अहंकार मनुष्य का अंत कर देता है। इसीलिए अगर आपको लंबे समय तक जवान और सुंदर बने रहना है तो अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना ही होगा। उसकी जगह प्रेम और दया को जगह देनी होगी। और जो व्यक्ति हमेशा अपनी बढ़ाई करता रहता है, अपनी प्रशंसा करता रहता है, उसे दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं करता, फिर कोई भी उसे पसंद नहीं करता। और एक अहंकारी व्यक्ति से तो सब नफरत करते हैं, उसे कोई पसंद नहीं करता। रावण को अपने ऊपर घमंड था कि उससे सर्वश्रेष्ठ कोई भी नहीं है, लेकिन उसे उसी के घमंड ने मार दिया। इसीलिए कभी भी अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं इसीलिए कभी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। मैं सबसे अच्छा हूँ यह कहना अहंकार है और मैं अच्छा हूँ यह कहना प्रेम है। फिर महात्मा बुद्ध दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि ज्यादा बोलने से भी मनुष्य उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। अधिक बोलने वाला आदमी, हमेशा बकबक करने वाला आदमी, व्यर्थ में बोलने वाला आदमी दीर्घायु को प्राप्त नहीं होता है। झूठ मूठ का हर समय बढ़ चढ़कर बातें करने वाला वाचाल व्यक्ति बोल बोल कर अपनी ऊर्जा को कम कर देता है। वो कभी भी कुछ बोलने से पहले सोचता और समझता नहीं है।
बस अपनी बातों को बोलता ही रहता है। फिर चाहे उसकी बातों का कोई मतलब हो या फिर नहीं हो, तब भी वो दूसरों के सामने बक बक करता रहता है। वो अपनी आत्मा की शक्तियों को बोलकर धीरे धीरे खत्म करता रहता है और इसी कारण उसकी आयु घटती रहती है और वो समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि और आयु दोनों कम होने लगती है और उसका यौवन उसका साथ छोड़ने लगता है। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति की बातों का लोगों पर जरा भी असर नहीं पड़ता है। वो उसको फालतू समझने लगते हैं कि इसके पास कोई काम नहीं है, सारे दिन बस बकबक करता रहता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी इसी आदत के कारण समाज में सम्मान खो देता है। लोग उससे और उसकी बातों से चिढ़ने लगते हैं। इसीलिए मनुष्य को जितना हो उतना ही बोलना चाहिए। कम बोलने से आपकी ऊर्जा का नाश नहीं होता है और आप लंबे समय तक जवान बने रहते हैं। जो बात आप बोलकर नहीं बता सकते, वो आप चुप रहकर सामने वाले को समझा सकते हैं, क्योंकि मौन में वो शक्ति है जो आपके बकबक करने में नहीं है। जो व्यक्ति कम बोलता है, लोग उसकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं, उसकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं, उसको कभी भी अनसुना नहीं करते। इसीलिए जिन व्यक्तियों को ज्यादा बोलने की आदत है, वो अपनी इसी आदत को ध्यान के माध्यम से कम कर सकते हैं। ध्यान करने का दोहरा लाभ होता है। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियों की जो आयु होती है वो 100 साल से भी अधिक होती है और बहुत सारे साधु संत तो ऐसे होते हैं जिनकी आयु लगभग 80-90 साल होती है, लेकिन फिर भी वो 30-35 साल के नजर आते हैं। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान प्रकाशित दिखाई देता है, उनका शरीर अष्टपुष्ट रहता है, उनके शरीर से यौवन छलकता है और उनके जवान रहने का रहस्य यही है कि वो जितना जरूरी होता है उतना ही बोलते हैं। व्यर्थ में बोलकर वो अपनी शक्तियों को बर्बाद नहीं करते हैं और बाकी का समय वो ध्यान साधना में लगाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है, वो समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। प्रकृति ने मनुष्य को एक अनमोल उपहार दिया है जिससे वो अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन आजकल लोगों ने उसे अपना सुख का साधन बना लिया है और अधिकतर लोग उसी में लिप्त रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा भोग विलास में लिप्त रहता है, उसका शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, उसके शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वो अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाता है। वासना ऐसा जाल है जो मनुष्य को इस तरह से फंसाती है कि फिर वो मनुष्य कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। मदिरा के नशे में लिप्त व्यक्ति तो फिर भी कुछ समय के बाद होश में आ जाता है, लेकिन वासना में लिप्त व्यक्ति कभी भी होश में नहीं आता है। वो उस चक्रव्यूह में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेता है, फिर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन में संयम रखना चाहिए, उसका हर चीज पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। आप वासना को अपने मन में उतनी ही जगह दे जितनी की आवश्यकता है, उसे अपने मन पर हावी मत होने दो, क्योंकि जिनके जीवन में संयम नहीं होता है वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। और जिन व्यक्तियों का अपने जीवन पर, अपने विचारों पर, अपनी वासना पर नियंत्रण होता है, वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। हर मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस संसार में किसी से कुछ लेने नहीं आया है, बल्कि दूसरों को देने आया है। जो व्यक्ति हर समय सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लालची होता है, हमेशा वासना में लिप्त रहता है, वो उसी के अनुरूप कार्य करता है, उस व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं होता है। जो व्यक्ति त्याग की भावना रखता है, किसी को कुछ देने का भाव रखता है, दूसरों की भलाई करता है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं, समाज में उसकी खूब इज्जत होती है। वासना मनुष्य को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन आपको उससे बचकर रहना चाहिए और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को वासना के चक्कर में नष्ट नहीं करना चाहिए, उसे समाज कल्याण में लगाना चाहिए। अगर आप वासना में लिप्त रहोगे तो आप उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाओगे, आपकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन सब से दूर रहोगे और अच्छे कार्य करोगे तो आप लंबे समय तक जीवित रहोगे और जवान भी बने रहोगे। फिर महात्मा गौतम बुद्ध चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि क्रोध, दुख और स्वार्थ ये सब मनुष्य को भरी जवानी में बूढ़ा कर देते हैं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है।
क्रोध आपसे तुरंत पल भर में क्या करवा दे, कौन सा पाप करवा दे, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं होता है। क्रोध आपके दिमाग और शरीर को अंदर से इतना खोखला कर देता है जैसे दीमक लकड़ी को खाकर खोखला कर देती है, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी तरह फिर आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है। पल भर क्रोध करके लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। क्रोध बहुत खतरनाक है। जैसे ही आपको क्रोध आए, गुस्सा आने लगे, सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है कि कोई आपसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए। क्रोध में आकर व्यक्ति ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे उनको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। बात बात पर क्रोधित होने वाले व्यक्ति का जीवन बहुत कम होता है। क्रोध आपकी आयु को बहुत तेजी से कम करता है। बात बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति अपना नुकसान तो करता ही है, साथ में सामने वाले का नुकसान भी कर देता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने क्रोध के चलते अपने आसपास के लोगों में, अपने परिवार के लोगों का दिल दुखा बैठता है, जिससे वो न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं ले लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस मनुष्य ने क्रोध को एकदम जीत लिया, क्रोध पर जिसने पूर्णतः काबू पा लिया, वो इस संसार में असली योद्धा है, वहीं सारे सुखों का अधिकारी है। क्रोध को नरक का द्वार बताया गया है। कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा कर्म क्यों ना कर ले, वो कितना ही पुण्य क्यों ना कर ले, लेकिन यदि वो क्रोध करता है, बात बात पर गुस्सा करता है, तो वो चीज उसे नरक तक पहुंचा देती है। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा समाज में कलंकित होता है। स्वार्थी सभी अनर्थों का मूल है। स्वार्थी मनुष्य, लालची मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए गिरा हुआ काम भी कर बैठता है। और ऐसे स्वार्थी लोगों में किसी भी प्रकार की लाज शर्म नहीं होती है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कहेगी, वो तो बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। आप सभी लोग देख रहे हो, ऐसे स्वार्थ के चलते चारों तरफ पाप फैला हुआ है, चारों तरफ अशांति है, दुख है, पीड़ा है, लोगों में बेचैनी है। सोने के लिए आरामदायक चीजें तो है, लेकिन सुख नहीं है। आंखों में चैन की नींद नहीं है, वो आनंद नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी का नहीं होता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों से जलने वाला व्यक्ति, दूसरों की खुशी से जलने वाला व्यक्ति, दूसरों की तरक्की से दुखी होने वाला व्यक्ति उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दूसरों की खुशी में खुशी नहीं मिलती है। वो अपने आप को नकारात्मक विचारों से घेरे रहता है और इन्हीं नकारात्मक विचारों के चलते उसका पूरा व्यक्तित्व, उसके आसपास का पूरा वातावरण एकदम नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और वो नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन शक्ति को धीरे धीरे कमजोर करती जाती है और उसकी आयु कमजोर हो जाती है। इसीलिए इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और स्वार्थ की भावनाओं को बहुत जल्दी कम कर देना चाहिए। हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए और दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए। स्वार्थी इंसान अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, इसीलिए कोई भी स्वार्थी इंसान पर विश्वास नहीं कर सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने संग के मित्रों को धोखा देने वाला व्यक्ति नीच और अधर्मी होता है। ऐसे मनुष्य की निंदा हर जगह होती है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में मित्रों का बहुत महत्व है। एक अच्छा मित्र आपका जीवन भर साथ देता है। मित्रता में वो शक्ति होती है जिससे आपका शत्रु भी कांपने लग जाता है। जब आप कभी मुसीबत में फंस जाते हैं तो आपका वही मित्र आपको उस मुसीबत से बाहर निकालता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मित्रों से धोखा करता है, उनसे भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दोस्ती रखता है, तो वो बहुत जल्दी पतन की तरफ चला जाता है। और दुख भी मनुष्य को भरी जवानी में बूढ़ा कर देते हैं। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरह दिन और रात जरूरी है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। अंधेरी रात के बाद हमेशा उजाले का सवेरा होता है। अगर इंसान सुखी सुख भोगता रहेगा तो वो अहंकारी बन जाएगा। उसकी ईश्वर में आस्था ही नहीं रहेगी, वो अपने आप को ही ईश्वर समझने लगेगा। और अगर वो दुखी ही दुखी रहेगा तो उसका तो ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने सुख और दुख का चक्कर रचा है जो निरंतर घूमता रहता है। अगर जीवन में सुख है तो दुख भी अवश्य आएगा और दुख है तो सुख भी अवश्य आएगा। इसीलिए मनुष्य को दुखी नहीं रहना चाहिए।
दुख मनुष्य को अंदर से निर्बल और कमजोर बना देता है। आपको अपने जीवन में दुखों से ऊपर उठना है और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना है। आपके जीवन में खुशी का बहुत महत्व है। खुशी इंसान को लंबे समय तक जवान बनाए रखती है और उम्र से पहले आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देती है। दुख मनुष्य के चेहरे की चमक छीन लेता है और हंसी मनुष्य के चेहरे की चमक को दोगुना कर देती है। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जितने भी साधु संत होते हैं, जितने भी भिक्षु लोग होते हैं, वो हर परिस्थिति में अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखते हैं। उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है। इसीलिए जीवन में चाहे कितने भी दुख आपको घेर ले, उनसे आपको कभी नहीं हारना है, बल्कि मुस्कुराकर उन्हें हराना है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का खाने पीने का, सोने जागने का समय निश्चित नहीं होता है, वो भी भरी जवानी में बूढ़े हो जाते हैं। बहुत से लोग दिन में 4 बार भोजन करते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। अगर आपको लंबे समय तक जवान रहना है तो आपको खाने पीने पर ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा कि भिक्षुओं का खाने पीने का व सोने का समय निश्चित रहता है। भोजन में ऊर्जा होती है जो आपको कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन अगर आप अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो आपको वो ऊर्जा कभी प्राप्त नहीं होगी। फिर महात्मा गौतम बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य को सुबह सूर्य उगने से पहले उठ जाना चाहिए और रात्रि में 8-9 बजे उसे सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का वातावरण बहुत ही शांत होता है और आप उस शांत वातावरण में अपने कार्य को शांतिपूर्वक पूरा कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने से, व्यायाम करने से आपका शरीर सुंदर अष्टपुष्ट होता है और तंदुरुस्ती भी बढ़ती है। आपकी लंबी उम्र होती है और आप बुढ़ापे में भी जवान नजर आते हैं। बुद्ध कहते हैं कि भोजन में अधिक से अधिक फल व सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। जितना हो सके उतना प्रकृति से प्राप्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त भोज्य पदार्थों में ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। आपको हमेशा अपनी भूख से कम भोजन खाना चाहिए, जिससे आपको कभी आलस नहीं आएगा और आप अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। वहीं अगर आप पेट भरकर भोजन कर लेते हैं तो आपको नींद आने लगती है और आपके काम में बाधा आती है। आपको कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांसाहारी भोजन में कोई ऊर्जा नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी 4-4 बार भोजन नहीं करना चाहिए, उसे केवल 2 बार ही भोजन करना चाहिए। खाने पीने का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसका हमारी उम्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं होता है तो हम कमज़ोर और उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने खाने पीने व सोने का समय निश्चित रखना चाहिए।